पंचायत के बच्चों को पंचायत में ही पढ़ना होगा, ये फैसला इनका रहा है। तो ये चाह रहे थे कि बच्चों को हम बेहतर शिक्षा से गरीबों को वंचित। हम ये कहेंगे कि इनके रीजन में जो लूट हुई, हम समझते हैं कि शिक्षा विभाग में सबसे बड़ा लूट इनके रीजन में हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार के चर्चित आईएएस अधिकारी के पाठक को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद से हटा दिया गया है। उनका तबादला शिक्षा विभाग से भूमि एवं राजस्व विभाग में कर दिया गया है। के पाठक शिक्षा विभाग में अपने फैसलों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते थे। के पाठक ने जून 2023 में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के रूप में पदभार संभाला था। शिक्षा विभाग को लेकर उनके काम करने के तरीके पर कई बार सवाल खड़े हुए थे। कुछ महीनों पहले स्कूलों में टाइमिंग को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और के पाठक के बीच में तालमेल की कमी की खबरें भी आई थी। विवाद खड़ा हुआ था कि के पाठक मुख्यमंत्री की भी बात नहीं सुनते हैं। वहीं अब इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। जी हां, माले विधायक रामबली सिंह ने बड़ी मांग कर दी है। रामबली सिंह ने कहा है कि के पाठक के समय शिक्षा विभाग में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। रामबली सिंह ने मांग किया है कि शिक्षा विभाग में इस तरह की लूट हुई है, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। जांच हुई तो सबसे बड़े घोटाले के रूप में के पाठक का कार्यालय होगा। आपको बता दें कि रामबली सिंह ने कहा है कि के पाठक के चले जाने से शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने इतनी गर्मी में भी बच्चों को स्कूल बुलाया, शिक्षकों को भी स्कूल बुलाया। ये उनका अमानवीय फैसला है। इसके अलावा भी रामबली सिंह ने के पाठक पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में भारी लूट हुई है और इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। वैसे आप खुद सुनिए रामबली सिंह और क्या कुछ कह रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं तो कहूँगा कि के पाठक जी जो चले गए तो थोड़ा शिक्षकों को, छात्रों को थोड़ी राहत मिली है। एक तो उनका बेसिंग पैर का फैसला, गर्मी के दिनों में भी स्कूल जाना अनिवार्य है, 6 बजे से जाना अनिवार्य है, बच्चे बेहोश हो जा रहे हैं, शिक्षक बेहोश हो जा रहे हैं। अमानवीय ये फैसला उनका रहा है। दूसरा फैसला रहा है कि गरीब गुरबे के बच्चे पढ़ नहीं पाए, पंचायत के बच्चों को पंचायत में ही पढ़ना होगा, ये फैसला इनका रहा है। अब पंचायत 8-10 किलोमीटर के लंबाई में बसा हुआ है। एक किनारे पर विद्यालय है, दूसरे किनारे से बच्चों को वहाँ पहुँचना है 8 किलोमीटर, जबकि बगल में पड़ोस के पंचायत का विद्यालय है, लेकिन नहीं पढ़ना है। ये इनकी फरमान रही थी। तो ये चाह रहे थे कि बच्चों को हम बेहतर शिक्षा से गरीबों को वंचित करें। तो ये जो गए, तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा जगत में चाहे छात्र हों, अभिभावक हों या शिक्षक हों, इनको थोड़ा सुकून मिला है। इसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि इनके रीजन में जो लूट हुई है, हम समझते हैं कि शिक्षा विभाग में सबसे बड़ा लूट इनके रीजन में हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। खास करके इन्होंने बेंच आपूर्ति किया, खास करके थारी लोटा गिलास आपूर्ति किया, कई जगह सेट बनाने का काम शुरू हुआ। और जबकि सारे विद्यालयों में, मध्य विद्यालय में, प्राइमरी विद्यालयों में विद्यालय शिक्षा समिति है, उसके अध्यक्ष हैं, प्रबंध समितियां हैं हाई स्कूल में, और उसके अध्यक्ष होते हैं माननीय विधायकगण। ये तमाम समितियों को बाईपास करके जो ये खरीद किया गया है, भारी लूट हुई है। पूरी जांच की मांग कर रहे हैं। और आप यदि जाएंगे तो विद्यालयों में जो के पाठक और उनके विभाग द्वारा दिया गया बेंच है, उनकी हालत आप देख लें। पलाई पर ऊपर से सनमाइका लगा दिया गया है, पलाई टूट जा रहा है। कई विद्यालय में तो कई बेंचें टूट गई है। तो इसमें भारी लूट हुआ है। एक एक बेंच का कीमत 55 हजार रुपया है। हम समझते हैं कि वो 1500 से ज़्यादा का बेंच है भी नहीं। तो हम कह रहे हैं कि इसका जांच होनी चाहिए। और किस कारण से माननीय नीतीश कुमार जी के पाठक पर फिदा हैं, ये तो वही जाने। क्योंकि 3 बार विधानसभा में इनके द्वारा किया गया वादा, घोषणा के पाठक ने लागू नहीं किया। तो अब क्या मामला है? अब भूमि सुधार में गए हैं, तो देखिए आगे तो देखना है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का तबादला अब शिक्षा विभाग से भूमि एवं राजस्व विभाग में कर दिया गया है।
सिद्धार्थ एसीएस कैबिनेट सचिव वाले और सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर तैनात के पाठक ने अपने विभाग में बड़े बदलाव किए थे। सरकारी स्कूलों में अनुशासन को सख्ती के साथ लागू किया था। नए शिक्षकों की नियुक्ति के बाद उनसे समय से ड्यूटी कराने की भी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर थी। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की स्थिति सुधारने के लिए के पाठक लगातार निरीक्षण भी करते थे। खैर, इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।